जय हिंद। मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों वैवाहिक बलात्कार से जुड़ी याचिका पे सुनवाई कर रहा है। इस पे केंद्र सरकार ने भी अपना स्टैंड लिया है, अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला के सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाता है। इस जुर्म के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है और आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है, यानी उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। हालांकि कोई शादीशुदा आदमी अगर अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति वाला संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता से पहले भारतीय दंड संहिता में भी यही था, यानी जो रेप के मामले में जो प्रोसीजर है वो विवाह के मामले में लागू नहीं होते हैं। यानी कि भारतीय न्याय संहिता में ये एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शनल केस है, जिसे आप ये कह सकते हैं 10 में से 1 ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें ये देखा जाता है कि मैरिटल रेप जैसे मामले सामने आते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 याचिकाएं हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि कुछ संगठनों ने ये तर्क दिया है कि ये जो मैरिटल रेप को अलग रखा गया है ये असंवैधानिक है, जबकि कुछ संगठन इसे असंवैधानिक नहीं मानते, जिनके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की है। ये सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या इसका मतलब ये है अगर पति अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बना ले तो उसे कोई सज़ा नहीं मिल सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार और जो इस अपवाद के पक्ष में है उनका कहना है चाहे इसे रेप ना भी माना जाता हो, लेकिन पत्नी घरेलू हिंसा और यौन शोषण को लेकर जो कानून है उनका सहारा ले सकती है और ये तलाक का आधार भी बन सकता है। तो लोग इसे क्यों चुनौती दे रहे हैं और एक्टिविस्ट अपवाद को ख़त्म करने को लंबे समय से क्यों मांग कर रहे हैं? 100 से ज़्यादा देशों में मैरिटल रेप को अपवाद माना जाता है, जबकि भारत दुनिया के उन 40 देशों में शामिल है जो वैवाहिक जीवन में गैर सहमति वाले संबंध को बलात्कार नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी दोनों पक्षों की दलील शुरू होनी बाकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो दलील अभी रखी गई थी उसे जान लेते हैं। इस अपवाद के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है ये प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि ये एक महिला के अपने शरीर पर अधिकार के खिलाफ है। चाहे कोई महिला वैवाहित है या नहीं, इसको लेकर उसके अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका कहना है बलात्कार बड़ा अपराध है, उसमें सज़ा भी ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरे कानून हैं उसमें सज़ा कम है। एक बार अदालत इस अपवाद को ख़त्म कर देगी तो ट्रायल कोर्ट व्यक्तिगत मामले से निपट सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कानून का दुरुपयोग ना हो। 1 मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने इस मामले पर एक बटा हुआ फैसला सुनाया था, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद को संवैधानिकता पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इसका पक्ष मांगा था। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है। 3 अक्टूबर को पेश किए गए अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा है विवाह में गैर सहमति वाले यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाना चाहिए। ये बहुत कठोर होगा। विवाह एक अलग तरह का रिश्ता है, इसे दूसरे मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता। विवाह में पति या पत्नी एक दूसरे से उचित यौन संबंध बनाने की अपेक्षा करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पति अपने पत्नी के उसके शरीर पर का उल्लंघन कर सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है इसके लिए घरेलू हिंसा वाले कानून मौजूद हैं। गैर सहमति वाले वैवाहिक यौन संबंध को बलात्कार घोषित करेंगे तो विवाह संस्था में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, यानी विवाह संस्था में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकते हैं। मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर देंगे तो झूठे मामलों की बाढ़ आ सकती है, जैसे दूसरे बनाए गए कानूनों में देखने को मिलता है, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले 498 और 498 के देखे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्यों का स्टैंड भी मांगा था। अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के जवाब भी शामिल किए हैं, जिनमें 19 राज्यों ने जवाब दिया है। उसमें से दिल्ली, त्रिपुरा, कर्नाटका का कहना है कि इसमें अपवाद नहीं होना चाहिए, जबकि 6 राज्यों ने कोई साफ स्टैंड नहीं लिया।
जबकि 10 राज्यों का कहना है अपवाद रहना चाहिए। राज्यों के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी कहा है अपवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए। अभी इसकी सुनवाई होनी बाकी है। इस मामले से जुड़ी और भी जो अन्य जानकारी हम तक पहुंचेगी वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दें इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। मैं नाजिश फराज।